अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी मैम, इस साल किसके बारे में कहानियाँ बताई जाएगी? सलाम अलैहि वबरकातुह। मैम, मेरा नाम इर्तिका है। मैम, मैं इर्तिका हूँ। जी जी मैम मैम मैम, शायरी से है। तराबी पढ़ने की है तो होगा खत्म। मैम, आप खैरियत से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी चैंपियन जी आप खैरियत से हैं? मैम, मेरा नाम है आफिया खातून। मैम, मेरा नाम है आफिया खातून। जी मेरा नाम इमादुल इस्लाम है और ये चैंपियंस क्लब है। अच्छा, तीनों का एक साथ हो रहा है अब। मैम, तीन ग्रुप है तो तीनों एक ही साथ हो रहे हैं।
ओके। क्या मिला मैम? जी मादुल इस्लाम। मैम 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 वो जो क्लास हो रहा है उसमें सब तीनों ग्रुप को मिला के करा जा रहा है, अलग अलग से नहीं हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मैम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व मैम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैम आपका नाम क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सानिया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all my dear students. So, I am your teacher for this year's Ramadan activity. मेरा तारुफ सफ़े मैडम ने आई होप आप सबको पहले ही करा दिया है ना? एंड मैं आप सबके रिएक्शन देख पा रही हूँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि मेरे प्यारे बच्चों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम ओके बच्चों, अब आप लोग कमेंट में मुझे सलाम दिया है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके मैम, आपकी आवाज बहुत वीक है। सभी बच्चे अपना माइक ऑफ कीजिए बेटा, तभी तो मैं कुछ बोल पाऊंगी ना, तभी तो आप मुझे सुन पाएंगे। अपना माइक ऑफ कर लीजिए। आपकी क्लास का टाइमिंग क्या है? 8:30 है ना?
एंड नाउ सी इट्स गोइंग टू बी 8:34 सून। तो हम लोग टाइम से रनिंग आउट हो जाएंगे अगर हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी आप सब अपना माइक ऑफ रखेंगे और मैम को ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या है ऑनलाइन क्लास अटेंड करने का, कि हमें माइक को अपना ऑफ रखना है, मैम के साथ कोऑपरेट करना है थोड़ा सा। ठीक है, आपके क्वेश्चंस, आपका सलाम का जवाब मैं सब दूंगी। आप टाइम से ज्वाइन करेंगे तो हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी, फिर हम अपनी स्टडीज करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे, थोड़ी सी स्टोरीज सुनेंगे। अगर इन बिटवीन कोई भी बच्चा ज्वाइन करता है तो वो क्या करेंगे, वो कमेंट बॉक्स में अपना अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह लिख सकते हैं और इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगी, मैं देखूंगी तो। और बहुत सारे बच्चों ने अपने पेरेंट्स की आईडी से हो सकता है ज्वाइन किया हो, तो अगर इन बिटवीन क्लास आपसे कुछ क्वेश्चन किया जाता है तो आप अपने पहला नेम मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में, उसके बाद अपना आंसर लिखेंगे ताकि मैं आप सबको नाम से जान पाऊं। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद हुसैन। यस, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू राजू। ओके, सो बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, बीच बीच में बच्चे ज्वाइन करते रहेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों का इस साल की रमजान एक्टिविटी में वेलकम करती हूँ और आप सभी को रमजान मुबारक भी करती हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग एक्साइटेड हैं रमजान एक्टिविटी के लिए भी और रमजान के लिए भी? गिव मी थम्स अप। यस, वेरी गुड, मुझे यही एनर्जी चाहिए थ्रू आउट द क्लास। ओके, यस, ओके। सो रमजान के बारे में आप सभी को तो पता होगा। रमजान हमारे पास इतना अच्छा मौका अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें देते हैं कि जो भी हमारी ख्वाहिशात हैं बेटा, जो भी आप लोगों को ड्रीम होता है कि मुझे ये चाहिए या मुझे चॉकलेट्स चाहिए या मुझे ये वाली ड्रेस चाहिए या फिर मुझे वो वाला टॉय चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप इस मंथ में दिल लगाकर अल्लाह से दुआ करोगे, अल्लाह से मांगोगे, तो वो अल्लाह आपको खुशी खुशी खूब सारा देंगे, बहुत सारे देंगे। अगर आप 1 चॉकलेट मांगोगे तो वो आपको हो सकता है 5 दे दें, 2 दे दें। अगर आप 2 ड्रेसेस मांगोगे तो हो सकता है वो आपको 4 दे दें। तो इतना बरकत का, इतना अमेजिंग मंथ हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला देते हैं जिसमें हम उनसे बेइंतहा मांग सकते हैं, दिल लगाकर इबादत कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। तो इस मंथ का आपको एडवांटेज लेना है ना, लेना है सभी को। गिव मी रिएक्शंस, गिव मी थम्स अप। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। इस मंथ का एडवांटेज हम लेंगे खूब सारी दुआ करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। ओके, और इसी बात के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मुझे पता है कि इस क्लास में बहुत सारे बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं हमारे इंस्टीट्यूट से, और कुछ बच्चे जो हैं वो नए ज्वाइन हुए हैं इस साल, है ना। तो बच्चों, हर साल हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो आप सभी के लिए रमजान में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज प्लान करते हैं। ओके, सो जो बच्चे पिछले साल भी ज्वाइन थे, जिन्होंने पिछले साल की भी एक्टिविटी, रमजान एक्टिविटी की थी, उन्हें याद होगा कि हमने क्या पढ़े थे, किन लोगों के बारे में पढ़ा था। हमने सहाबास के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? सहाबास के बारे में पढ़ा था। इन द ईयर ऑफ 2024, अभी हम लोग 2025 में हैं, तो लास्ट ईयर 2024 की रमजान एक्टिविटीज में हमने सहाबास के बारे में पढ़ा था, सहाबाज एंड सहाबियत डिस्कस किए थे। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूँ कि बेटा सहाबाज एंड सहाबियत क्या होते हैं। ओके, तो बस देखिए क्या लिखा है ब्रैकेट में, कंपेनियंस ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम। हम हमेशा अपने नबी करीम के साथ ये लगाते हैं ना वर्ड। यस, तो कंपेनियंस का मतलब क्या होता है? साथी। ओके, कंपेनियंस का मतलब क्या होता है? साथी। किसके साथी? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो साथी हुआ करते थे उनको हम कहते हैं सहाबा। ठीक है, अब सहाबा और सहाबियत, सहाबियत कौन होते हैं? सहाबा और सहाबियत में क्या डिफरेंस है? तो बेटा सहाबा जो होते हैं वो होते हैं मेल कंपेनियंस। सहाबा जो होते हैं वो क्या है? मेल कंपेनियंस, मेल साथी जो थे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। और सहाबियत कौन थे? फीमेल कंपेनियंस, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम के जो फीमेल कंपेनियंस थे, जैसे हजरत फातिमा हो गई, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हो गई, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हो गई, ये सारे कौन थे? ये हमारे सहाबियत थे, फीमेल कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे। तो आप सभी को सहाबाज एंड सहाबियत क्लियर है बेटा? यस, वेरी गुड। तो कमेंट बॉक्स में मुझे एक एक करके बताइए जरा, किसी भी एक सहाबा का नाम बताइए या फिर किसी भी एक सहाबियत का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में अपने नेम के साथ, क्विकली। एंड एवरीबॉडीज कंसंट्रेशन शुड बी हियर ओनली। यस, आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्सेज। सुमैया लस्कर, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वेरी गुड। जीनत हजरत फातिमा, वेरी गुड। सदफ, अबू बकर, वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्सेज, बट आप लोग के जो आंसर्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी ऊपर जा रहे हैं। हजरत साद, वेरी गुड। मोहम्मद यासीन ने आंसर किया है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। दैट मीन्स आपने लास्ट ईयर की एक्टिविटी को बहुत अच्छे से समझ के इंजॉय किया था, तभी आपको ये सब याद है। एंड लास्ट टू लास्ट ईयर की एक्टिविटीज में भी बेटा हमने क्या पढ़े थे? हमने पढ़ी थी प्रॉफिट की स्टोरीज। क्या पढ़ी थी हमने? प्रॉफिट की स्टोरीज पढ़ी थी। ठीक है, तो हमने जितने भी हमारे नबी जो कुरान पाक में जिनका जिक्र है, उन नबियों के बारे में हमने 2023 की रमजान एक्टिविटी में पढ़ा था। तो अब 2025 की रमजान एक्टिविटी में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम। सभी लोग बोलेंगे मेरे साथ, लेकिन माइक सबका ऑफ रहेगा। इस बार की रमजान एक्टिविटी का क्या टॉपिक है? स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम। ठीक है, ओके। तो आप सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस बार हम लोग स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम पढ़ने जा रहे हैं, पिछले साल तो हमने सहाबास पढ़े थे, अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? बेटा लिसन टू मी केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लिसन टू मी केयरफुली। डिफरेंस बिटवीन सहाबाज एंड स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम। अब देखिए, सहाबाज कौन होते हैं? सहाबाज कौन थे? जिन्होंने बेटा हदीसों को और अपने दीन को, अपने इस्लाम के तौर तरीकों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्टली उनके साथ रहकर सीखा था। ठीक है, सहाबाज कौन थे? जिन्होंने अपने दीन को, अपनी हदीसों को, नबी करीम की हदीसों को कहाँ से सीखा था? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहकर सीखा था। उनके साथ वो इबादत किया करते थे, उनके साथ वो हर काम वो किया करते थे, तिजारत किया करते थे, उनके साथ नमाजें अदा किया करते थे, और सारी हदीसें उन्होंने उनके खुद साथ रहकर सीखी। तो उन लोगों को हम किस नाम से जानते हैं? सहाबाज के नाम से जानते हैं, या सहाबियत। सहाबाज या सहाबियत। द पीपल, you can say the people who learned Islam directly from Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. ठीक है बेटा, आप सभी को क्लियर हो रहा है यहाँ तक? वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट इज, अब सहाबाज तो हो गए वो जिन्होंने अपने जो भी हमारी इस्लाम की चीजें हैं, इल्म है, दीन के जो इल्म है, वो किससे सीखा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्टली सीखा। अब स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम कौन है? स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम वो लोग हैं बेटा जिन्होंने डायरेक्टली प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सीखा। उन्होंने किससे सीखा? सहाबाज से सीखा। ठीक है, किससे सीखा? सहाबाज से सीखा। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसे आपके फादर हैं, ठीक है, आप अपने जो डेली की जो चीजें हैं, आपके एटिकेट्स हैं, आपको कैसे रहना है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप किससे सीखते हो? आप अपने फादर से सीखते हो। लेकिन आपके फादर ने किससे सीखा था? अपने फादर से सीखा था। दैट मीन्स आपके ग्रैंडफादर से सीखा था। लेकिन क्या आपने डायरेक्टली अपने ग्रैंडफादर से सीखा है? नहीं सीखा। इसी तरह ये एक चेन है बेटा। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग रहते थे, उनके साथ रहते थे, उनको हम क्या बोलते हैं? सहाबाज। बोलिए बेटा, कमेंट में लिखिए, सहाबाज। जो डायरेक्टली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा करते थे, उनके साथ हर वो काम किया करते थे जो हर एक सच्चे मुसलमान को करना चाहिए, उनको हम बोलते हैं सहाबाज। और जिन लोगों ने सहाबाज से सीखा, उनको हम क्या बोलते हैं? जो हमारा इस साल का टॉपिक है, स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम। द पीपल
who learned Islam from the Sahabas by sitting and living with them. वो लोग जिन्होंने सहाबा से इस्लाम को सीखा, उनके साथ रहकर, उनके साथ बैठकर, उनको हम बोलते हैं स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम। यहां तक सबको क्लियर है? आई होप यस, वेरी गुड। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब आप सबके माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम होते कौन हैं और हम इनके बारे में क्यों पढ़ने जा रहे हैं, व्हाई वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट देम। कि स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम कौन होते हैं एंड व्हाई वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट देम। कोई बताएगा? अभी तक आपको जितना भी समझ में आया है स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम कौन होते हैं? You can write in the comment box also. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके बेटा, कीप योर माइक्स ऑफ, अदरवाइज विल नॉट बी एबल टू मूव फर्दर। ओके, सो स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम कहाँ से सीखा है बेटा? सहाबास के साथ रहकर सीखा है, डायरेक्टली अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सीखा है। अब हम उनके बारे में क्यों पढ़ने जा रहे हैं? दैट इज द मेन क्वेश्चन, कि हम स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम के बारे में क्यों पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, आपने वर्ड सुना होगा कि स्कॉलर्स, स्कॉलर्स का मतलब क्या होता है? आपने स्कूल में सुना होगा कि उनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं और उनको साइंस में बहुत नॉलेज है, उनको हिस्ट्री में बहुत अच्छी नॉलेज है, तो उनको बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं, उनके 90s में 100 में उनके मार्क्स आते हैं, और फिर उनको स्टेज पे जो है वो प्राइज मिलता है और उनके लिए अनाउंसमेंट होता है, और फिर वो लोग आगे जाके क्या बनते हैं? कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। तो वो तो स्कॉलर्स होते हैं जो एकेडमिक में एक्सेल करते हैं, एकेडमिक में जिनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है। लेकिन अब ये स्कॉलर्स, इस्लाम के स्कॉलर्स कौन से होते हैं? तो क्यों ना हम, जैसे आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिसको कोई विराट कोहली पसंद होगा, किसी को धोनी पसंद होगा, कि कोई रोनाल्डो का फैन होगा। है आप में से कोई इन सब के फैन? बताएं। कोई एपीजे अब्दुल कलाम का फैन होगा। यस, तो क्यों ना हम इन सारे लोगों की जगह अपने इस्लाम के ही स्कॉलर्स को फॉलो करें? क्यों ना हम अपने अंदर भी वो चीजें लेकर आए जो हमारे स्कॉलर्स किया करते थे और जो चाहते थे कि हम उनसे वो चीजें सीखें। क्यों ना हम रोनाल्डो, विराट कोहली की जगह अपने इस्लाम के स्कॉलर्स को फॉलो करें? क्या आप लोग तैयार हैं अपने इस्लाम के स्कॉलर्स को फॉलो करने के लिए? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, so that is why we are going to learn about them, क्योंकि वो हमें बताते थे कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हदीसें हैं, किस तरह से उन्होंने हमें बताया कि उनकी कैसे कैसे सुन्नतों पे हमें चलना है, कौन कौन सी सुन्नतें फॉलो करनी है, किस किस हदीस को अपने जिंदगी में उतारना है, जिससे कि हमारी जिंदगियां आसान बने बेटा। इसलिए हम इस साल अपने रमजान एक्टिविटी में बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स के बारे में पढ़ेंगे, ताकि हम अपनी जिंदगियों में भी वो चेंजेस ला सकें उनकी तरह, जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई। ठीक है, तो एवरीबडी इज रेडी टू लर्न अबाउट द स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम? वेरी गुड, वेरी गुड, एवरीबडी इज रेडी। ओके, चलिए, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। यस, ये मैंने आपको बता दिया बेटा कि क्या स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम, दे एजुकेट पीपल टू द राइट पाथ। अब राइट पाथ क्या होता है? जो स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम होते हैं वो क्या करते हैं? वो हमें नेक राह पर चलने का बात सिखाते हैं, नेक राह पर चलने को बोलते हैं।
अब इस राइट पाथ से आप ये नहीं समझ जाना कि आपको हमेशा राइट टर्न लेना है, जहां भी जाना है उसका राइट टर्न लेना है, क्योंकि स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम ने कहा है कि राइट पाथ पे चलना है। नो, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा राइट टर्न लेना है। राइट पाथ का मतलब है कि उस नेक रास्ते पे चलना है हमेशा हमें, जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला राजी हो, जो वो रास्ते जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं, जिनसे हमारी जिंदगियां आसान हो, जिनसे हम किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं, उन रास्तों पर चलना है। ठीक है बेटा। सो स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम क्या करते हैं, वो एजुकेट करते हैं हम लोगों को, हम जैसे आम इंसानों को, कि हम नेक रास्ते पर चलें, राइट पाथ पर चलें। और हमें और क्या सिखाते हैं वो, कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें क्या हैं, उन्होंने कौन कौन सी सुन्नतों को फॉलो किया, और हमें भी अपनी जिंदगियों में उन्हीं सुन्नतों को फॉलो करना चाहिए। आप हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, आपको दीनियात की बुक्स में बहुत सारी सुन्नतें आपके टीचर्स पढ़ाते हैं, बताते हैं, और आप सभी को याद भी हैं। पानी पीने की सुन्नतें, खाना खाने की सुन्नतें, सोने की सुन्नतें, आप सभी को पता है। गिव मी थम्स अप अगेन। यस, वेरी गुड। तो यही चीजें हैं बेटा, यही हमें स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम भी बताते हैं, जो हमें अपनी जिंदगियों में करना है। ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, आवर फर्स्ट स्कॉलर ऑफ इस्लाम इज इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। स्पीक विद मी एवरीवन, सारे बच्चे मैम के साथ रिपीट करेंगे। हमारे आज के स्कॉलर का नाम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। वंस अगेन एवरीवन, इमाम अबू हनीफा वेरी गुड। माइक ऑफ कर लीजिए बेटे। मैंने कहा अपना माइक ऑफ रखेंगे, कैमरा ऑन रखेंगे। वेरी गुड, माशाल्लाह। अपने कैमरास ऑन रखिए बेटा, ताकि मैं आप सबको देख सकूं, लेकिन माइक्स ऑफ रखिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना। आप सभी एक साथ माइक ऑन कर लेंगे तो फिर कोई किसी को नहीं सुन पाएगा। ठीक है, तो कैमरास ऑन रखेंगे, माइक्स ऑफ रखेंगे। ठीक है। तो हमारे फर्स्ट स्कॉलर ऑफ इस्लाम हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। अब देखिए, अब सबसे पहले हम इनके बारे में कुछ पढ़ेंगे कि कहाँ पैदा हुए और इन्होंने क्या क्या किया, कहाँ रहते थे। फिर इनके बारे में मैं आपको बहुत छोटी छोटी स्टोरीज सुनाऊंगी। तो आप सभी को स्टोरी सुनना पसंद है? सभी रेडी हैं स्टोरी सुनने के लिए? वेरी गुड। ठीक है, तो हम पहले थोड़ा बहुत इनके बारे में जानते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको स्टोरी नरेट करूंगी, जिसमें आपको इंशाअल्लाह बहुत मजा आएगा। ठीक है। तो देखिए बेटा स्क्रीन पर, सबसे पहले इनका नाम क्या था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम था नौमान। हिज नेम वाज नौमान। सेकंड पॉइंट इज ही वाज नोन एज इमाम आजम। उनका जो निक नेम था, उनको, जैसे आप लोगों का भी घर में कुछ कुछ निक नेम होता है ना, वैसे उनका भी निक नेम क्या था, इमाम आजम। उनको इमाम आजम के नाम से जाना जाता था। उनका असल नाम तो क्या था, नौमान था, लेकिन उनको इमाम आजम के नाम से भी जाना जाता था। अब इमाम आजम के नाम से क्यों जाना जाता था, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, अभी आपको इतना समझना है कि उनका रियल नेम था नौमान एंड उनका निक नेम था इमाम आजम। और वो कहाँ पैदा हुए थे, वो पैदा हुए थे कूफा, KUFA। कूफा एक जगह का नाम है, जो कि कौन सी कंट्री में है, इराक। क्या आप सबने इराक कंट्री के बारे में सुना है? इराक के बारे में सुना है? यस, वेरी गुड, सुना है सबने। तो वहां पर एक जगह है कूफा, वो वहां पैदा हुए थे। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। वो उनका जो माइंड था, वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने अपने बचपन में ही बहुत सारी नबी करीम की हदीसों को याद कर लिया था, उनकी हदीसों को लर्न कर लिया था। वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे। और मेरे प्यारे बच्चे भी तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि वो इतना सारा स्कूल का भी पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स लाते हैं, और फिर अपने दीनियात का भी पढ़ते हैं। अच्छे बच्चे हैं ना आप लोग, मेहनत करते हैं ना सभी बच्चे? यस जी, मुझे पता है सफे मैडम आप लोगों की बहुत तारीफ करती हैं। आप सबके जो भी टीचर्स हैं सब मुझसे बहुत तारीफ करते हैं आप सभी की, कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। तो इसी तरह हमारे जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह थे, वो भी बहुत इंटेलिजेंट थे,
बहुत मेहनत किया करते थे और अपने बचपन में ही उन्होंने, जब वो बहुत छोटे थे, बहुत कम उम्र के थे, उन्होंने तभी बहुत सारी हदीसों को लर्न कर लिया था। ठीक है, तो पहली चीज क्या बेटा, उनका नाम क्या था, बोलिए सभी, माइक ऑफ रखेंगे। नौमान, उनका नाम था नौमान। उनका निक नेम था इमाम आजम, उनको इमाम आजम के नाम से जाना जाता था। वो कहाँ पैदा हुए थे, वो कूफा इराक में पैदा हुए थे। ठीक है, फोर्थ वन वॉज, वो बहुत इंटेलिजेंट थे, मेहनत करते थे और हदीसों को बचपन में ही उन्होंने लर्न कर लिया था। तो ये 4 चीजें लर्न हो गई सभी को। नेक्स्ट चलते हैं। वेरी गुड, अगर लर्न हो गई, याद हो गई तो मुझे थम्स अप दीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अच्छा वो इतने इंटेलिजेंट थे कि वहां के जो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल जो एक पर्सन थे, उनका नाम था शेख आमिर शाह। शेख आमिर शाह जो थे, उन्होंने उनकी इस इंटेलिजेंस को रिकॉग्नाइज किया। उन्होंने सोचा कि ये बच्चा तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो क्या क्यों ना मैं इसे गाइड करूं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्हें बोला कि आप इन 3 चीजों के बारे में पढ़िए। किसके बारे में पढ़िए, उन्होंने उन्हें कहा कि आप इल्मे कलाम हासिल करिए, इल्मे हदीस हासिल करिए और इल्मे फिक्ह हासिल करिए। तो किसने इमाम अबू हनीफा को कहा, शेख आमिर शाह, जो कूफा इराक में ही रहा करते थे, उनके साथ। और उन्होंने उनकी इंटेलिजेंस को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे थे, तो उन्होंने कहा कि आप क्या करिए, इल्मे कलाम हासिल करिए, इल्मे हदीस हासिल करिए और इल्मे फिक्ह हासिल करिए। अब इल्मे कलाम क्या होता है, इल्मे कलाम होता है बेटा इस्लामिक थियोलॉजी की नॉलेज, कि हमारे कुरान और हदीस को रखकर जो एक लॉ बनता है, एक जो रूल बनता है, उसको हम बोलते हैं इल्मे कलाम। इल्मे हदीस आप सबको पता है, जो हमारे हदीस होते हैं, जो हमारे नबी करीम की हदीसें हैं, उनको पढ़ने को कहते हैं इल्मे हदीस, नॉलेज ऑफ हदीस। और इल्मे फिक्ह क्या होता है, कि हम अपने इस्लामिक रूलिंग्स को जो पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं इल्मे फिक्ह, जिसको हम बोलते हैं शरिया लॉ। ठीक है, वो होती है नॉलेज ऑफ इस्लामिक लॉज, दैट इज इल्मे फिक्ह। तो शेख आमिर शाह, जो वहाँ के बहुत ज्यादा नॉलेजेबल इंसान थे, उन्होंने इमाम अबू हनीफा को बचपन में ही उनकी इंटेलिजेंस देखकर ये सारी चीजें पढ़ने को कहीं, और इमाम अबू हनीफा ने ये सारी चीजें ग्रैब कर ली, सारी नॉलेज ले ली। इसलिए उनको क्या कहा जाने लगा, इमाम ए आजम, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी नॉलेज गेन की जो किसी भी इमाम के पास नहीं थी। उनको इमाम आजम, आजम का मतलब होता है हेड, सबसे बड़ा, जिसको सबसे ज्यादा नॉलेज होती है, उसको बोलते हैं आजम। ठीक है, जैसे आपके स्कूल्स में हेड मास्टर सर होते हैं, प्रिंसिपल सर होते हैं, या प्रिंसिपल मैम होती हैं, या फिर हेड मिस्ट्रेस मैम होती हैं, उनको हेड क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनकी नॉलेज हम बाकी टीचर्स से बहुत ज्यादा होती है और उनकी एक्सपीरियंस भी बाकी टीचर से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनको हेड ऑफ द स्कूल कहा जाता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कहा जाता है ना बेटा। इसी तरह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को इमाम आजम इसीलिए कहा जाता था क्योंकि उनको किन किन चीजों की नॉलेज थी, इल्मे कलाम, इल्मे हदीस एंड इल्मे फिक्ह। इन 3 चीजों की नॉलेज थी उन्हें, जो बाकी के इमामों में इतनी नहीं थी, इसलिए उनको इमाम आजम कहा जाता था, इसलिए उनको इमाम आजम का टाइटल दिया गया था। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? यस, यस। तो सबसे 3 क्वालिटीज अब हम जान चुके हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, कि वो इमाम आजम थे, हमेशा एजुकेशन को सीख किया करते थे। एजुकेशन सीकर मतलब जो हमेशा रेडी रहे सीखने के लिए, लर्निंग के लिए, हमेशा डरना नहीं, घबराना नहीं पढ़ाई से या किसी भी चीज को लर्न करने से। क्या करना है, हमेशा रेडी रहना है। किस चीज के लिए, कि नॉलेज गेन करने के लिए, अपने इल्म को बढ़ाने के लिए, नॉलेज को इनहेंस करने के लिए हमें हमेशा रेडी रहना है। और हमेशा क्या करना है, हदीसों को
फॉलो करना है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह क्या किया करते थे, उनको सबसे पहले किस चीज का टाइटल दिया गया, इमाम आजम का टाइटल दिया गया। दूसरी चीज, वो हमेशा एजुकेशन को सीख किया करते थे, हर तरीके के इल्म को वो हासिल किया करते थे, अपनी नॉलेज को बढ़ाया करते थे, इसलिए उनको क्या कहा गया, एजुकेशन सीकर। तीसरी चीज, वो हमेशा हदीस को फॉलो किया करते थे, हमेशा। क्या हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को फॉलो करते हैं? करते हैं, लेकिन बहुत कम। लेकिन हमें किस तरह बनना है, हमें अपने स्कॉलर्स की तरह, हमें अपने सहाबास की तरह अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को फॉलो करना है, उनकी लाइफ को अपने अंदर लेकर आना है। ठीक है, तो इमाम अबू हनीफा इमाम आजम हैं, एजुकेशन सीकर भी हैं, और हमेशा उन्होंने हदीसों को फॉलो किया। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट चलते हैं। नाउ यहां तक सबको क्लियर है बेटा? Just a minute, beta. Just a minute. Safia ma'am, if you are there, can you help me in this? This is, I think it window अलग हो गई है, तो रिकॉर्डिंग में मे बी ये गलत लग रहा होगा। Yes, children, am I again visible to all of you? Okay, so sorry for that inconvenience. That was a technical error. Yes, beta. So now story time. अभी तक यहाँ तक सबको क्लियर है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में? एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ? ओके, तो चलिए मैं एक रैंडमली किसी एक बच्चे का नाम लेकर पूछती हूँ। ओके, मुझे बताएं, इमरान बताएं मुझे कि इमाम अबू हनीफा को किस चीज का टाइटल दिया गया था? सिर्फ इमरान अपना माइक ऑन करके बताएंगे, इफ इमरान सुन रहे हैं मुझे। इमाम आजम। शाजिया आप बताइए। शाजिया सलामत, इमाम अबू हनीफा को किस चीज का टाइटल दिया गया था बेटा? इमाम आजम। वेरी गुड। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह नरगिस। ओके, और उनका असल नाम क्या था? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम क्या था? वेरी गुड। ओके, और वो कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ रहते थे वो? इराक में वेरी गुड, वेरी गुड। क्लैप फ्रॉम माय साइड टू ऑल माय लवली चिल्ड्रन। वेरी गुड बेटा। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप मुझे बताइए कि उनको कौन से 3 इल्म हासिल हुए थे, उन्होंने किए थे? कोई बता पाएंगे कौन से 3 तरीके के इल्म हासिल किए थे?
कमेंट बॉक्स में लिखिए मेरे बच्चों। सबरीना महक इनायत जन्नत, माशाअल्लाह, इल्मे कलाम, इल्मे हदीस, इल्मे फिक्र, वेरी गुड। सबसे पहला आंसर आया है। रिहाना इस्लाम का आंसर आ गया, माशाअल्लाह, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। समरीन सुल्तान का भी आ गया। मुस्तफा अलमीन, वेरी गुड बेटा, माशाअल्लाह। इरशाद अभी अहमद, मेरा काम नहीं कर रहा है। ओके कोई बात नहीं बेटा, अभी मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है ओके लिखने मेरे के बच्चे, लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरा बच्चा, कोई बात नहीं। चलिए वेरी गुड। उनको 3 तरह के इल्म हासिल थे, इल्म कलाम, इल्म हदीस एंड इल्म फिक्र, वेरी गुड। चलिए तो अब आप सभी रेडी हैं स्टोरी के लिए? छोटी सी स्टोरीज है मेरे पास, सभी रेडी हैं? गिव मी थम्स अप। और जिसने भी हैंड रेज किया है वो अपना हैंड डाउन कर दें, क्लिक कर दें उस पर, सिर्फ रिएक्शन देंगे, हैंड रेज नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए तो देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है रिस्पेक्ट। इस रिस्पेक्ट वर्ड से आप सभी को पता है क्या मतलब है इस रिस्पेक्ट वर्ड। बेटा आप सबको स्क्रीन विजिबल है? जी नहीं। शबनम, शबनम को स्क्रीन विजिबल नहीं है, बाकी बच्चों को विजिबल है बेटा? यस बेटा, आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए जिनको स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओके सो नाउ बैक टू द स्क्रीन। रिस्पेक्ट, यस बेटा, तो रिस्पेक्ट का क्या मतलब है आप सभी को पता है कि हमें अपने से बड़ों की, अपने से छोटों की और अपने साथियों की भी ज्यादा से ज्यादा क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इस पर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ जो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के साथ हुई। एक बार क्या हुआ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, फिर मैं क्वेश्चन करूंगी और आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी भी, ठीक है? आप लोगों को आंसर करना है। एक बार क्या हुआ, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने स्टूडेंट्स को हदीस बयान कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अपने स्टूडेंट्स को, जैसे आप मेरे स्टूडेंट्स हैं ना इस वक्त, तो मैं आपको क्या बता रही हूँ? स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम के बारे में बता रही हूँ। तो ऐसे ही एक दिन इमाम अबू हनीफा अपने स्टूडेंट्स को हदीसें बयान कर रहे थे। तो अचानक क्या हुआ, हदीसें बयान करते करते वहां पर एक छोटा सा बच्चा आ रहा था और चले जा रहा था, आ रहा था और वापस चले जा रहा था। तो जब जब वो बच्चा आता उनके सामने, तो तब वो क्या करते? खड़े हो जाते, और जैसे ही वो बच्चा चला जाता वो फिर बैठ जाते। ऐसा जब वो बच्चा चला गया तो उनके स्टूडेंट्स ने उनसे पूछा कि हजरत आप उस बच्चे को देखकर क्यों खड़े हो जा रहे थे? और वो तो मुस्लिम भी नहीं था, वो तो गैर मुस्लिम था, वो तो नॉन मुस्लिम था। तो उन्होंने क्या जवाब दिया अपने बच्चों को? उन्होंने क्या जवाब दिया अपने बच्चों को कि वो मैं उसके सामने इसलिए खड़े हो जा रहा था क्योंकि एक मर्तबा मैं सफर पर था और सफर पर रहने के बाद मैं अपना रास्ता जो था वो भटक गया था। कौन रास्ता भटक गए थे? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक दिन सफर पर थे और वो रास्ता भटक गए थे। तो रास्ता भटकने के बाद जो उस बच्चे के फादर थे, उस बच्चे के जो फादर थे, उन्होंने उनकी हेल्प की थी और उनको सही रास्ता दिखाने में उनकी मदद की थी, ठीक है? तो जब आपकी कोई हेल्प करता है तो वो आपका कौन हो जाता है? वो उस्ताद हो जाता है ना आपका। जब आपकी कोई हेल्प करता है, जब आपको कोई गाइड करता है ना, तो वो आपका कौन हो जाता है? उस्ताद हो जाता है ना। आप लोगों को दीनियात की क्लास में जब आपके उस्ताद पढ़ाते हैं, आप उनको बोलते हैं ना जी उस्ताद, जो जैसा वो कहते हैं वैसा आप करते हैं। तो इसी तरह जब हमें कोई गाइड करता है तो हम उसे अपना उस्ताद मान लेते हैं। तो उस बच्चे के फादर ने चूंकि इमाम अबू हनीफा को सही रास्ता दिखाने में उनकी मदद की थी, तो इस रिस्पेक्ट में, इस चीज की इज्जत में वो उस बच्चे को देखकर हदीस बयान करते करते खड़े हो जा रहे थे, ठीक है? उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये तो बच्चा है, इसके फादर ने मेरी हेल्प की थी तो मैं क्यों खड़ा हूं, अगर इसके फादर आएंगे तभी मैं खड़ा होऊंगा, वरना नहीं। नहीं, ऐसा नहीं था बेटा। उसके फादर ने उनकी मदद की थी और वो मुस्लिम भी नहीं थे, वो गैर मुस्लिम थे,
बट स्टिल वो उसकी रिस्पेक्ट में, वो उस चीज की इज्जत में बार बार हदीस बयान करते हुए से खड़े हो जा रहे थे। समझ में आई सबको स्टोरी बेटा? तो इस स्टोरी से हमें क्या समझ में आ रहा है कि चाहे हमसे छोटे हों एज में, चाहे हमसे एज में बड़े लोग हों, चाहे हमारे साथी हों, हमें क्या करना है? हमें सबकी इज्जत करनी है बेटा। अब आप देखिए, वो तो इमाम आजम थे, उनको इतना सारा इल्म था, इतनी सारी नॉलेज थी, तब वो उस बच्चे की रिस्पेक्ट में खड़े हो जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उसके फादर ने उनकी हेल्प की थी। और हम लोग क्या सोचते हैं, मैं तो नहीं, मेरे को तो इसने ऐसा बोला, मेरे को तो उसने ऐसा बोला, मैं तो नहीं करूंगा या मैं तो नहीं करूंगी। क्या हमें ऐसा करना है? हमें बिल्कुल नहीं करना है। यही हमें अपने स्कॉलर से सीखना है कि हमें हर एज ग्रुप की, हर रिलीजन के लोगों की, हर रेस के लोगों की इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। समझ में आया बेटा? सब करेंगे रिस्पेक्ट? इस चीज से आपको समझ में आ रहा है? स्टोरी से कुछ समझ में आया कि हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी है बेटा? देखो स्क्रीन पर क्या लिखा है, सबका माइक ऑफ रहेगा, सब मैम के साथ रिपीट करेंगे। ओके, स्पीक विद मी बट कीप योर माइक्स ऑफ। गिव रिस्पेक्ट टू एवरीवन irrespective of age, religion and race। हमें सबको इज्जत देनी है, भले से उसकी उम्र कुछ भी हो, चाहे वो हमसे छोटा हो उम्र में, चाहे वो हमसे बड़ा हो या हमारे साथ का हो। रिलीजन वो किसी भी कौम का हो सकता है, वो गैर मुस्लिम भी हो सकता है, वो मुस्लिम भी हो सकता है, वो क्रिश्चियन भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है। हमें सबकी इज्जत करनी है। एंड किसी भी रेस का, हमें, रेस का मतलब क्या होता है? जाति, जातिवाद, ठीक है? ये सब नहीं करना कि इसकी तो वो जाति है, इसकी तो वो जाति है, मैं इससे बात नहीं करूंगा, ये छोटी जाति का है, मैं उससे बात नहीं करूंगा, ये बड़ी। नो बेटा, दिस इज बैड। ये सब हमें कोई नहीं सिखाता, ये सब हमें इस्लाम नहीं सिखाता, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि ना ही हमें एज के बेसिस पर, ना ही रिलीजन के बेसिस पर, ना ही रेस के बेसिस पर किसी को जज करना है। हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी है। गिव मी थम्स अप, सबका कैमरा ऑन है, गिव मी थम्स अप लाइक दिस, कि हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है बेटा? स्टोरी समझ में आई? मैं अभी लास्ट में क्लास में स्टोरी भी सुनूंगी सबसे, सो बी वेरी केयरफुल। ओके, अभी हम यहां तक सबको क्लियर है तो थम्स अप दीजिए, देन वी विल मूव फर्दर। ओके, चलिए, आई होप आप सबको ये स्टोरी यहां तक क्लियर है और उसका मॉरल भी क्लियर है। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब सभी बच्चे, क्या आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो वर्ड प्रोनाउंस कीजिए? तकवा, स्पीक अप, तकवा। यस, तकवा के नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा है? कॉन्शियस। तकवा। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, माइक ऑफ करिए। और अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए। जिसने भी हैंड रेज किया हुआ है क्लिक कीजिए उस पे, हैंड्स डाउन कीजिए। यस, सो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की लाइफ का क्या है? तकवा, जो हमें सीखना है। नाउ तकवा क्या होता है? कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड। कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड क्या होता है? कि बेटा हमें हर वो काम करते हुए अल्लाह का ख्याल रखना कि अल्लाह हमें देख रहे हैं और अल्लाह को हर चीज मालूम है। इस पर मैं आपको 2 स्मॉल स्मॉल स्टोरीज बताने वाली हूँ। सभी रेडी हैं स्टोरी सुनने के लिए? ठीक है, स्टोरी सुनने के लिए तो सब रेडी रहते हैं, है ना? तभी तो इंटरेस्टिंग लगता है और तभी सारी चीजें याद रहती हैं। वेरी गुड सुमैया, सना, दिलशाद, वेरी गुड। सभी रेडी हैं? शबनम, वेरी गुड। चलिए, तो फर्स्ट स्टोरी तकवा पे क्या है देखिए। अब आपको पता है कि पहले के जमाने में भी और अभी भी कहीं कहीं बहुत से लोग बकरियों को पालते हैं। क्या आप में से कुछ लोग हैं जिनके घर में, जिनके गांव में बकरियां पाली जाती हैं? तो इमाम अबू हनीफा के टाइम में भी वो बकरियों को पाला करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि कोई उनके इलाके में बकरी को, किसी एक बकरी को दूसरे इलाके से चोरी कर कर ले आया
चोरी कर कर लाने के बाद उन्होंने उनकी बकरियों में उस बकरी को मिला दिया। तो पहले ये बताइए मुझे, क्या हमें चोरी करनी चाहिए? इज इट अ गुड हैबिट टू स्टील समथिंग? यस और नो, कमेंट में बताइए। चोरी करनी चाहिए क्या? नहीं करनी चाहिए। तो पहली चीज तो ये कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, है ना। तो इससे क्या हमें पता लग रहा है कि वो जो चोरी की बकरी लाए थे और उन्होंने इमाम अबू हनीफा की बकरियों में मिला दी, इससे क्या हुआ, इमाम अबू हनीफा को गुस्सा आया कि मेरी बकरियों में आपने चोरी की गई लाई हुई बकरी क्यों मिला दी। तो उन्होंने क्या किया, अब सब हम लोग तो गोश्त खाते हैं, हम लोग बकरी का गोश्त भी खाते हैं, खस्सी का गोश्त भी खाते हैं। तो फिर इमाम अबू हनीफा ने क्या कहा, इमाम अबू हनीफा ने उस इंसान से पूछा कि एक आम बकरी की क्या एज होती है, मतलब एक बकरी कब तक जिंदा रहती है। तो बकरी की एज कितनी होती है बेटा, 7 ईयर्स। उन्होंने बताया कि एक बकरी की एज कितनी होती है, 7 ईयर्स। 7 ईयर्स तक उनका लाइफ स्पैन होता है। तो सोचिए, ये बात सुनने के बाद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने 7 साल तक, 7 ईयर्स तक उस बकरी का गोश्त नहीं खाया। क्या सोचकर, ये सोचकर कि कहीं वो अगर वो बकरी कोई भी बकरी, रैंडम बकरी अगर खा लें और अगर वो चोरी की हुई बकरी हुई तो उनके अल्लाह को कितना बुरा लगेगा, नाराज हो जाएंगे अल्लाह पाक। क्या पता इस एक्ट से अल्लाह नाराज हो जाए। वैसे तो अल्लाह हमारे हमसे हर हम अच्छे काम करते हैं तो हमसे खुश होते हैं, है ना। तो उन्हें इस चीज का कॉन्शियसनेस थी, उन्हें इस चीज का डर था कि कहीं मैं अपने अल्लाह को नाराज ना कर दूं, इसलिए उन्होंने 7 साल तक बकरी का गोश्त खाया ही नहीं। क्यों नहीं खाया, क्योंकि उनकी बकरियों में एक चोरी की गई लाई हुई बकरी मिला दी गई थी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं तकवा, इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड। ठीक है, समझ में आया बेटा कि हम कोई भी ऐसा काम ना कर बैठे कि हमारे अल्लाह को हम नाराज कर दें। हमें तो अल्लाह को खुश करना है ना, हर वो काम करना है जिससे अल्लाह राजी हो और हमें जन्नत मिले। सबको जन्नत चाहिए ना, एवरीवन वांट्स टू अटेन जन्नत। यस, तो जन्नत कैसे मिलेगी, जब हम अल्लाह को राजी करेंगे। और हमारे अल्लाह तो इतने गफूर और रहीम है कि हम उनसे मांगते हैं, हम उनसे माफी मांगते हैं और वो हमें माफ कर देते हैं। आप तो, और आप मासूमों की दुआ तो वो बहुत जल्दी कबूल करते हैं। तो इसलिए हमेशा कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड हमेशा अपने माइंड में रखनी है बेटा। ठीक है, तकवा हमेशा अपने माइंड में रखना है। फर्स्ट स्टोरी क्लियर है सबको? फर्स्ट स्टोरी मैंने किस पर बेस्ड बताई आपको, बताई कौन से एनिमल का जिक्र था तकवा में, फर्स्ट स्टोरी में कौन सा एनिमल का जिक्र था, गोट का। यस, वेरी गुड। नाउ सेकंड स्टोरी, सेकंड स्टोरी के लिए रेडी हैं सब? ओके, नाउ सेकंड स्टोरी है तकवा पर बेटा। कि देखिए, एक बार क्या हुआ, उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया। किसने बिजनेस शुरू किया, इमाम अबू हनीफा ने एक बिजनेस शुरू किया अपने दोस्त के साथ। उन्होंने पैसे लगाए, इमाम अबू हनीफा ने अपना पैसा लगाया उस बिजनेस में और अपने दोस्त से कहा कि आपको इस बिजनेस को चलाने में अपना वक्त देना है। उस बिजनेस में, उस कपड़ों के व्यापार में उन्होंने देखा कि बेटा मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? अभी विजिबल है? सफे मैम, इज स्क्रीन विजिबल राइट नाउ और नॉट? ओके,
यस चिल्ड्रन, अभी स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके ओके, सो फर्स्ट स्टोरी हमने कंप्लीट कर ली थी, सेकंड स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। यस, तो वो अपने फ्रेंड के साथ बिजनेस कर रहे थे। किस चीज का बिजनेस कर रहे थे? कपड़ों का व्यापार कर रहे थे। कौन? इमाम अबू हनीफा। तो उन कपड़ों में से एक थान ऐसा आ गया जिसमें एक ऐब था, जो कुछ डिफेक्टेड पीस था। ठीक है, उस डिफेक्टेड पीस को देखकर उन्होंने अपने उस कंपेनियन से, अपने उस साथी से कहा, जो उनके साथ बिजनेस कर रहे थे, अपने पार्टनर से कहा कि अगर आप ये ऐब वाला, इस डिफेक्ट वाला पीस किसी को भी बेचेंगे तो उसको बताकर बेचिएगा, है ना, कि इसमें ऐब है। ठीक है, उन्होंने ये कहकर वो वहां से चले गए, क्योंकि वो अपना वक्त उस बिजनेस में नहीं दिया करते थे, बस उन्होंने अपना पैसा उसमें लगाया था। कुछ दिनों के बाद जब वो वापस उनकी शॉप पर आए, उस जगह गए, तो उन्होंने उसने अपने पार्टनर से पूछा कि क्या आपने वो थान कहाँ है? उन्होंने उस थान के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि वो तो बिक गया। तो उन्होंने पूछा, क्या आपने उस थान के ऐप के बारे में जिसको बेचा है उसे बताया था? तो उनके पार्टनर ने कहा कि नहीं, वो तो मैंने नहीं बताया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने कि 30,000 दिरहम उन्होंने उस बिजनेस में लगाए थे, और वो 30,000 दिरहम उन्होंने छोड़कर उस पार्टनर से कहा कि आज के बाद से मैं आपके साथ कोई बिजनेस नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि उन्होंने, फिर देखिए, क्योंकि उन्होंने क्या किया? जिस चीज के लिए उन्होंने मना किया था, जो कि चीज गलत है ना, कि ऐब वाली चीज उन्होंने कस्टमर को बेच दी, जो कि उन्हें बताकर बेचनी थी। तो क्या कर बेचनी थी? बताकर बेचनी थी, लेकिन उन्होंने बताकर नहीं बेची, बिना बताए किसी को ऐब वाला जो फैब्रिक था, ऐब वाला जो डिफेक्टेड पीस था, वो बेच दिया। तो इस बात से नाराज होकर उन्होंने अपना पैसा वहीं छोड़कर उस बिजनेस से कट ऑफ कर लिया। तो ये इसको बोलते हैं तकवा, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि उन्हें किसको राजी करना है? अल्लाह को राजी करना है, और कोई गलत काम नहीं करना है। सो देखिए बेटा, स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है? बी कॉन्शियस ऑफ योर एक्ट्स एज अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज ऑल नोइंग एंड ऑल सीइंग। आप जो कुछ भी करते हैं बेटा, छोटा काम, बड़ा काम, किसी को वर्बली कुछ बोल रहे हैं या किसी को फिजिकली कुछ कर रहे हैं, हर चीज आपकी हमारी कौन देख रहा है? हमारा अल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज, उन्हें सब पता है, इज ऑल नोइंग एंड ऑल सीइंग। वो सब देख रहे हैं और वो सब जानते हैं। इसलिए हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे नाराज ना हो जाए, इसलिए हमें अच्छे काम करने हैं, बुरे काम नहीं करने। ठीक है, तो दोनों स्टोरी सबको क्लियर हुई बेटा? सबको क्लियर हुई? और मुझे ये बताइए, सेकंड स्टोरी में इमाम अबू हनीफा ने कितने दिरहम लगाए थे अपने बिजनेस में? मैं एक बार बता रही हूं, 30 दिरहम लगाए थे उन्होंने। ठीक है, और किस चीज का बिजनेस किया करते थे वो? किस चीज का बिजनेस था? फैब्रिक का बिजनेस था, टेक्सटाइल का बिजनेस था। ठीक है, कपड़े का व्यापार था। ठीक है बेटा, तो यहां तक सबको स्टोरीज क्लियर है? थम्स अप दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बस थोड़ा सा टाइम और, आई होप थोड़ा सा टाइम इस बार ज्यादा खिंच गया है फर्स्ट क्लास में, थोड़ा सा टाइम मुझे और दे दीजिए, हम जल्दी से वाइंड अप करेंगे और कुछ थोड़ी बहुत चिट चैट करेंगे, फिर हम वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है लव फॉर प्रेयर। अंजुम सकीना राशिद, लव फॉर प्रेयर। यस बेटा, सबको नमाजों से, सबको प्रेयर से मोहब्बत है ना? सबको इबादत से मोहब्बत है ना? क्या करना चाहिए सबको? सबको इबादत करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए, है ना? सबको डेडिकेशन के साथ इबादत करनी चाहिए, नमाजों को अदा करना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं, मेरे प्यारे प्यारे छोटे नन्हे मुन्ने जो हैं, उनको जिस वक्त की भी नमाज मिले वो उन्हें मुकम्मल करनी है, और जो बड़े बच्चे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा नमाजों को मुकम्मल करने की कोशिश करनी है, हमेशा अपनी इबादत से मोहब्बत करनी है। A person who prays with humility becomes closer to God Almighty. सुनिए बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंसान ह्यूमिलिटी के साथ प्रे करता है, ह्यूमिलिटी का क्या मतलब होता है बेटा? जो अपने आप को किसी से अच्छा नहीं मानता,
हमेशा उसके दिल में क्या रहता है कि मैं सबसे अच्छा नहीं हूं या मैं सबसे अच्छी नहीं हूं। उस चीज को, उस क्वालिटी को बोलते हैं ह्यूमिलिटी। तो हमें हमेशा अपने दिल में क्या रखना है कि हम बेहतर बने। हम किसी से बेहतर है नहीं, हम सबसे बेस्ट नहीं है, हम क्या है, हम बेहतर बनेंगे, धीरे 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 बेहतर बनेंगे, अल्लाह को राजी करेंगे। और इस तरह से हम अपनी नमाजें अगर अदा करेंगे, इस तरह से दुआ करेंगे, इस तरह से इबादत करेंगे, तो हम अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला पसंद करता है। ठीक है बेटा, तो हमेशा अपने दिल में क्या रखना है, नमाजों के लिए, दुआओं के लिए, अल्लाह के जिक्र के लिए मोहब्बत रखनी है, लव रखना है, रिस्पेक्ट रखनी है। इससे क्या होगा कि हम अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक जाएंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? नाउ वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर क्लास। मॉरल ऑफ द स्टोरी, तो आप मुझे बताएं, एक मॉरल तो चलिए लिखा हुआ है, अब आप मुझे एक एक करके फटाफट से बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपको आज की स्टोरी से, आज की क्लास से क्या मॉरल मिला है, कुछ भी बताएं जो आज की क्लास से आपने सीखा। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए बेटा, मैं नेम अनाउंस करूंगी, जिसका मुझे फर्स्ट आंसर आएगा। यस मैम आ रहा है अभी सबका। इबादत से प्यार, वेरी गुड। ये मॉरल मिला है कि अपनी इबादत से प्यार करना है, इबादतें जो है डेडिकेशन के साथ करनी है। वेरी गुड। नेक्स्ट, और क्या सीखा है? स्टोरीज याद करो, स्टोरीज से क्या सीखा था? कौन कौन सी स्टोरीज पढ़ी थी? गोड की स्टोरी, बिजनेस की स्टोरी, रिस्पेक्ट की स्टोरी। यस, सो फर्स्ट हमारा मॉरल है आज की क्लास का कि वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन। हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो हमसे एज में कम हो, ज्यादा हो, या हमारे साथ का हो। हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो हमारे रिलीजन का हो, चाहे वो हमारे रिलीजन का ना हो, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है। नेक्स्ट इज वी शुड ऑलवेज बी कॉन्शियस ऑफ गॉड। हमें अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कॉन्शियस रहना है कि हम क्या एक्ट कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। इस डर से हमें अच्छे काम ज्यादा करने हैं, बुरे काम नहीं करने। ठीक है, अल्लाह को खुश करना है ताकि हमें क्या मिले? जन्नत मिले। अल्लाह को खुश करेंगे तभी तो जन्नत मिलेगी, है ना। नेक्स्ट इज वी शुड ऑफर प्रेयर्स विद डेडिकेशन। हमें नमाजों को ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी है, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करना है, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह से दुआ करनी है, डेडिकेशन के साथ करना है। ऐसा नहीं कि बस मैम ने बोल दिया है कि इबादत चार्ट है तो उसको टिक करना है, या फिर मम्मा पापा को दिखाने के लिए बस सजदे कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना। कैसे करना है? डेडिकेशन के साथ करना है। आपको फिक्र होनी चाहिए कि मुझे नमाज पढ़नी है, मुझे कुरान की तिलावत करनी है, मुझे दुआ करनी है, मुझे जिक्र करना है। इस चीज की फिक्र होनी चाहिए आपको, इसको बोलते हैं डेडिकेशन। तो आपको डेडिकेशन से अपनी जो प्रेयर्स हैं उनको परफॉर्म करना है। ठीक है बेटा, यहां तक सबको क्लियर है? अब लास्ट टास्क आपका बेटा, जल्दी से अपना होमवर्क नोट डाउन करिए। नोट डाउन टुडेज होमवर्क क्विकली। टेक अ पेंसिल इन योर हैंड and a notebook. Yes, very good. Pen or pencil and write down your homework. और फर्स्ट चीज, आप ये जो होमवर्क मैं आपको सेंड कर रही हूँ, ये होमवर्क आप मुझे फर्स्ट चीज या तो ऑडियो नोट में इसका आंसर सेंड करेंगे, या फिर वीडियो में इसका आंसर सेंड करेंगे, या फिर आप टेक्स्ट मैसेज में भी, मतलब जो आपके पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं जिनमें आप एडेड हैं उनमें आप टेक्स्ट में भी सेंड कर सकते हैं। 3 मोड्स आपके पास हैं। फर्स्ट इज आप मुझे ऑडियो में आंसर सेंड कर सकते हैं, वीडियो बनाकर सेंड कर सकते हैं, या फिर टेक्स्ट में भी सेंड कर सकते हैं, टाइप कर भी सेंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन राइट इट डाउन आपके होमवर्क का। 3 क्वालिटीज ऑफ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। टेल मी द 3 क्वालिटीज ऑफ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है फर्स्ट। राइट डाउन द सेकंड क्वेश्चन क्विकली। फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। 3 qualities of Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh. Second question is, what is taqwa?
व्हाट इज तकवा, एंड इस तकवा पर बेस्ड आपको कोई एक स्टोरी नरेट करनी है। नरेट एनी वन स्टोरी बेस्ड ऑन तकवा। व्हाट इज तकवा? नरेट एनी वन स्टोरी बेस्ड ऑन तकवा। डन बेटा? सबको होमवर्क क्लियर है? Question number 1 is 3 qualities of Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh. First question is 3 qualities of Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh. Yes, Nahid Parveen, beta yes, बोलिए. बोलिए. नाहिद बेटा अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बोलिए बेटा. जी हम लोग को आंसर देने हैं। आपको क्लास होने से पहले देना है, ठीक है? सेकंड स्टोरी सुनाई, मेरे को समझ में नहीं आई। कब तक सेंड करना है? स्टोरीज मैंने आपको सुनाई है, उन स्टोरीज में से आपको एक स्टोरी सुनाना है। Everybody's mic should be off now. Okay, now I got your questions. Now listen to me carefully. पहली चीज, आपको आंसर नेक्स्ट क्लास से आपको कल तक आंसर भेज देने हैं, ठीक है? कल इफ्तार से पहले पहले आपको आंसर्स भेज देने हैं।